हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डायरेक्ट रिपेयर। तो आपको पता है बच्चों, डीएनए डैमेज होता है अलग तरीके से। करेक्ट, डीएनए में डैमेज हो सकता है, बेस पेयर कभी चेंज हो सकता है, कभी बेस पेयर में कोई डैमेज हो सकता है। समटाइम्स देयर कैन बी फॉर्मेशन ऑफ डाइमराइजेशन एंड एवरीथिंग, कभी कभी मिसमैचिंग हो सकती है। तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के डैमेज देखने को मिल सकते हैं हमारे डीएनए के अंदर में। तो ध्यान रखना है कि डीएनए में जितने टाइप के डैमेज होते हैं उतने ही अलग अलग रिपेयर पाथवेज भी डिजाइन किए गए हैं, जिनका काम होता है टू रिकॉग्नाइज द टाइप ऑफ डैमेज और उसके हिसाब से रिपेयर जो है वो किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फॉरेन बेस प्रेजेंट है, कोई अनयूजुअल बेस प्रेजेंट है, तो बेस को रिमूव किया जाएगा। अगर कभी फॉर्मेशन होता है थायमीन डाइमर्स का, तो उस केस में उस डबल बॉन्ड को ब्रेक किया जाएगा। कभी मिसमैचिंग होती है तो बेस को कुछ और को रिप्लेस किया जाएगा। सो फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डैमेजेस वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ रिपेयर पाथवेज। अगर डिलीशन हुआ है, इंसर्शन हुआ है, तो उन सबको हटाने के तरीके हमारे पास में अलग अलग पाथवेज के थ्रू देखे जाते हैं। सो लेट्स डिस्कस टुडे अबाउट द डायरेक्ट रिवर्सल सीन इन द mechanisms. So let's understand what is direct reversal first of all. तो ध्यान रखना है कि रिपेयर पाथवे जितने भी है, सभी पाथवेज में प्रॉपर सीरीज ऑफ एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। वहां पे हम ब्रेक करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक किया जाएगा, डीएनए बेसिस को हटाया जाएगा, वहां पे इंसर्शन किया जाएगा। तो लॉन्ग प्रोसेसेस आर परफॉर्म्ड ऑल द टाइम। बट अगर हम बात करते हैं अबाउट द डायरेक्ट रिवर्सल, तो इस केस में क्या होता है, पहली बात तो यहाँ पे हम करवाते हैं कि यहाँ पे बिल्कुल एक स्टेप में रिपेयर जो है वो देखने को मिलने वाला है। यहाँ पे हम ब्रेक या फॉर्मेशन नहीं करते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप कहीं पे भी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक या रीसील वगैरह करने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप सिंपली डैमेज को ठीक करने वाले हो। बाकी डीएनए को हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते हैं। अगर हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहली बात तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट रिवर्सल की, तो दो तरीकों से किया जा सकता है। एक होता है हमारा फोटो रिएक्टिवेशन, इसको हम बोलते हैं लाइट रिपेयर, और एक होता है अल्काइलेशन रिपेयर। दो मेथड्स होते हैं जिससे हम परफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ द डीएनए म्यूटेशन। सो अगर हम बात करते हैं पहली बात तो अबाउट द फोटो रिएक्टिवेशन, तो यहाँ पे क्या होगा, इसी को हम बोलते हैं लाइट रिपेयर। यहाँ पे हम लोग कुछ लाइट यूज करने वाले हैं, विजिबल लाइट यूज करते हैं, जिससे ऑर्गेनिज्म अपने आप रिपेयर जो है वो कर लेता है। ठीक है, एक साइंटिस्ट है केलनर। केलनर ने चीज ऑब्जर्व की थी दैट जब भी यूवी लाइट का इफेक्ट होता था तो क्या होता है, यूजुअली अगर यूवी लाइट आता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ पिरिमिडिन डाइमर्स। थाइमीन थाइमीन हो सकता है, इट कैन बी अदर थाइमीन थाइमीन, या हो सकता है थाइमीन साइटोसिन, या हो सकता है साइटोसिन साइटोसिन। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग डाइमर्स जो है वो फॉर्म किए जाते हैं। सो यूवी लाइट से जब डाइमर्स बनते हैं तो इन डाइमर को देखा जाता था कि अगर आपको इनको इस डैमेज को रिवर्स करना है, सिंपली कीप द ऑर्गेनिजम्स इन विजिबल लाइट फॉर सम टाइम। ठीक है, देखा गया था कि अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लाइट रखते हैं, ओके अगर हम यहाँ पे नॉर्मल लाइट रखते हैं, कैन ने डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इफेक्ट्स ऑफ लाइट को बी रिवर्स बाय यूवी नहीं, विजिबल लाइट होना चाहिए। ठीक है, इफ इट कैन बी रिवर्स्ड, देखा जा सकता है, तो विजिबल लाइट अगर दिया जाए तो आप उस डैमेज को ठीक कर सकते हो। ठीक है, ऐसी ही कोई चीज डलबर्ग ने भी ऑब्जर्व की थी इन बैक्टीरिया। ठीक है, इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं फोटो रिएक्टिवेशन। व्हाई फोटो रिएक्टिवेशन? बिकॉज फोटो मींस व्हाट, फोटॉन्स यूज कर रहे हैं, यहाँ पे लाइट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, लाइट इज बीइंग यूज्ड हियर फॉर द रिएक्टिवेशन। लाइट को हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे ताकि हम लोग डैमेज को ठीक कर सके, वापस इसको नॉर्मल फॉर्म में लेके आ सके। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द फोटो रिएक्टिवेशन और द लाइट रिपेयर, तो इस केस में क्या हो रहा है, केलनर ने ये चीज ऑब्जर्व की थी इन स्ट्रेप्टोमाइसिस, और वही सेम चीजें डलबर्ग ने भी दूसरे बैक्टीरिया में ऑब्जर्व की थी कि अगर कोई बैक्टीरिया में डैमेज आता है ड्यू टू द यूवी लाइट, तो उस डैमेज को आप रिवर्स बैक कर सकते हो बाय यूजिंग द विजिबल रेंज लाइट। नॉर्मल लाइट को यूज करके हम लोग वो चीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये मैकेनिज्म को हम बोलते हैं बच्चों फोटो रिएक्टिवेशन। यहाँ पे हम लोग कुछ फोटॉन्स यूज कर रहे हैं, सो दिस मैकेनिज्म इज एक्चुअली कॉल्ड एज फोटो रिएक्टिवेशन। ओके, सो मैमेलियन सेल्स के पास में ये चीज नहीं है, हम नहीं परफॉर्म कर सकते मैकेनिज्म, बिकॉज हमारे पास में ये एंजाइम्स नहीं होते हैं। our body do not have this enzyme जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले फोटोलाइज पढ़ने वाले हमारे पास नहीं होता है, इसलिए
दिस काइंड ऑफ डायरेक्ट रिवर्सल कैन नॉट बी परफॉर्म बाय द मेमेलियन। ओके, हम लोग इसको नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है एग्जैक्टली तो बड़ा ही सिंपल सा प्रोसेस है, ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस। तो क्या हुआ है देखो, सबसे पहले नॉर्मल पेयरिंग थी। पहले क्या था, टी पेयर्ड विद ए, टी पेयर्ड विद, इट वाज वेरी नॉर्मल। बट जब यहाँ पे यूवी का लाइट आया तो क्या हो गया, तो बन गया फिर यहाँ पे थायमिन में हो गया है डाइमराइजेशन। अब यहाँ पे आता है हमारा एंजाइम फोटोलाइज। हम लोग बोलते हैं ना कि एंजाइम्स कैन बी एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड। वी से कभी कभी फॉस्फोराइलेशन से होता है, कभी कभी कोई और प्रोसेस से होती है। समटाइम्स वी ऐड मिथाइल ग्रुप, समटाइम्स वी ऐड सम सल्फाइड ग्रुप, कभी आप कोई ग्रुप्स ऐड करके इसको चेंज कर सकते हो। तो इस एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए हमको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है बच्चों फोटॉन्स की, मतलब कि लाइट की जरूरत पड़ती है। समटाइम्स पीएच चेंज इज द रीजन फॉर एक्टिवेशन। तो वैसे यहाँ पे विजिबल लाइट की जरूरत पड़ती है फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम। तो क्या हो जाएगा, एंजाइम वहाँ पे आया है जहाँ पे डैमेज हुआ है, फिर विजिबल लाइट आता है, और विजिबल लाइट आने के बाद में हमारा जो एंजाइम रहता है वो एंजाइम अभी एक्टिवेट हो चुका है। जब हमारा ये एंजाइम एक्टिवेट होगा तो एंजाइम जो रहता है वो इस थायमीन डायमर को भी ब्रेक कर देगा, और फिर यहाँ से एंजाइम जो है वो डिसोसिएट हो जाता है। तो एंजाइम वहाँ से डिसोसिएट हो जाएगा, और ये थायमीन जो है वो अभी आपस में पेयर नहीं करेंगे, इट विल नाउ पेयर विद द एडेनिन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्ट रिवर्सल बाय फोटो रिएक्टिवेशन। वाई फोटो रिएक्टिवेशन, बिकॉज यहाँ पे फोटॉन्स की जरूरत पड़ी, यहाँ पे हम लोगों को नॉर्मल विजिबल लाइट की जरूरत पड़ी है, एंड द एंजाइम यूज्ड हियर इज फोटोलाइज। और आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पे कि यहाँ पे कोई भी फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने ना तो कुछ छेड़ा है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे आके उस डायमर को ब्रेक किया जाएगा। दैट वन स्टेप इज परफॉर्म्ड बाय द फोटोलाइज एंजाइम। इसलिए इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट रिपेयर और लाइट रिपेयर, बिकॉज लाइट इज यूज, फोटो रिएक्टिव बिकॉज यहाँ पे आप तरीके से रिएक्टिवेट कर रहे हैं चीज़ों को एंड यूजिंग सम फोटॉन्स। तो ये होता है एक मैकेनिज्म बाय यूजिंग द डीएनए फोटोलाइज एंजाइम, एंड दिस एंजाइम इज एब्सेंट इन मैमल्स लाइक अस। तो हमारी बॉडी इसको परफॉर्म नहीं कर सकती है, बट येस देयर आर सेवरल बैक्टीरिया, सेवरल फंजाई जो इस मैकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट मैकेनिज्म इज द अल्काइलेशन रिपेयर। अगर हम बात करते हैं बच्चों अबाउट द अल्काइलेशन रिपेयर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक अल्किल ग्रुप के एडिशन से कुछ डैमेज होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जब कभी अल्काइलेशन होता है तो उससे कुछ डैमेज देखने को मिलता है। सो वी कैन सी दैट, ओके, वी कैन सी हियर दैट हमारे पास एक बेस है ग्वानिन। ओके, वी हैव अ बेस ग्वानिन, और जो ग्वानिन है, ग्वानिन में अगर यहाँ पे हो गया है मिथाइलेशन तो फॉर्मेशन होता है यहाँ पे O6 मिथाइल ग्वानिन का। यूजुअली वी हैव अ बेस ग्वानिन, और ग्वानिन पेयर करता है विद साइटोसिन, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज देखने को मिलती है कि ग्वानिन जो है इट इज कन्वर्टेड टू O6 मिथाइल ग्वानिन। तो वो साइटोसिन के साथ पेयर नहीं करता, वो पेयर कर सकता है विद थायमीन, वो कोई और बेस के साथ में पेयर करता है। और अगर कोई और बेस सामने आ गया तो क्या हो जाएगा, भाई डीएनए में डैमेज हो चुका है। वैसे ही सेम गलत जो भी आपके बेसिस रहेंगे वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे, नेक्स्ट टाइम कॉपी होंगे। तो इसलिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम इस डैमेज को तुरंत आइडेंटिफाई करके रिपेयर करवा दें। सो इट इज द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्चुअली बेस मिथाइलेशन। अभी यहाँ पे क्या होता है, तो बिल्कुल एकदम सिंपल से स्टेप में ये रिपेयर को परफॉर्म किया जाता है। एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अल्काइल ट्रांसफरेज, या फिर इसको हम बोलते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज। ये जो एंजाइम रहता है, ये एंजाइम हमारे डीएनए के पास में आता है, आके हमारे बेस में जहाँ पे मिथाइल ग्रुप था उस मिथाइल ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था उस मिथाइल ग्रुप को वो एक्सेप्ट कर लेगा। और कैसे एक्सेप्ट करेगा, तो उस एंजाइम के पास में प्रेजेंट रहता है एक सिस्टीन ग्रुप, उस एंजाइम के पास प्रेजेंट रहता है एक सिस्टीन ग्रुप। उस सिस्टीन ग्रुप में, उस सिस्टीन अमाइनो एसिड में जहाँ पे सल्फाइडल ग्रुप प्रेजेंट रहता है, उस एस पे वो एक मिथाइल को एक्सेप्ट करेगा। तो फिर क्या हो गया है, देखो अभी पहले हमारे बेस में प्रेजेंट था मिथाइलेशन, नाउ दैट मिथाइलेशन इज बीइंग रिमूव, और वो मिथाइल ग्रुप आ चुका है हमारे इस एंजाइम के अंदर। एंड जो हमारा ये एंजाइम था इसको हम बोलते हैं
O6 मिथाइल गुआनोसिन मिथाइल ट्रांसफरेज, बिकॉज उसने परफॉर्म किया है मिथाइल का ट्रांसफरेज, उसको हम बोलते हैं मिथाइल ट्रांसफरेज। कहाँ से किया है? तो किया है फ्रॉम O6 मिथाइल गुआनिन, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं O6 मिथाइल गुआनिन मिथाइल ट्रांसफरेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम बेसिकली उस डीएनए में से मिथाइल ग्रुप को एक्सेप्ट कर लेगा और फिर वो एंजाइम ने अपने आप पे वो मिथाइल ग्रुप को ऐड करवा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से डीएनए में जो मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था वो रिमूव हो चुका है और डीएनए भी एरर फ्री हो चुका है। नाउ वी हैव दिस नॉर्मल गुआनिन जो पेयर करेगा नॉर्मली विद साइटोसिन। अब एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस एंजाइम को हम बोलते हैं बच्चों एक सुसाइडल एंजाइम, और वी ऑल्सो कॉल इट एज द सूडो एंजाइम। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स होता है। सो इसको बोलते दैट इट इज अ फॉल्स एंजाइम, इट इज अ सूडो एंजाइम। इसको आप बोलते इट इज अ सुसाइडल एंजाइम। ऐसा क्यों? फॉल्स क्यों बोला जाए? बिकॉज आपको पता है एंजाइम की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, और वो प्रॉपर्टी ये होती है स्टूडेंट्स की एंजाइम हमेशा हमको उसी फॉर्म में वापस मिलता है। इट इज नेवर कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन, वो हमको उसी फॉर्म में वापस मिलता है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे वो एंजाइम जब एक बार मिथाइल ग्रुप पे आ जाएगा तो ये एंजाइम जो है वो भी इनएक्टिव हो जाता है। सो दिस एंजाइम कैन नॉट बी रीयूज्ड, इसको आप रीयूज नहीं कर सकते हो। इसको फिर हम करवा देंगे डिग्रेडेशन एंड अमाइनो एसिड्स विल बी रिलीज दैट कैन बी यूज्ड टू मेक अनदर प्रोटीन, बट दिस एंजाइम कैन नॉट बी अगेन रीएक्टिवेटेड। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं कि सुसाइडल एंजाइम की एक बार यूज हो गया तो उसका कोई काम नहीं है, उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, वो मर चुका है इन अ वे। ओके, और वी कॉल्ड सूडो एंजाइम, सूडो फॉल्स। क्यों? क्योंकि एंजाइम की प्रॉपर्टी होती है कि भाई वो वैसा का वैसा वापस मिल जाएगा, बट ये वापस वैसा का वैसा नहीं मिल रहा है, ये सिर्फ वन टाइम यूज होता है, उसके बाद में इसको हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इस प्रोसेस जो है इसको हम बोलते हैं कि मिथाइल ट्रांसफर, इसको यूज करके आप लोग ये परफॉर्म करते हो। This is a repair involving the methyl transferase enzyme, and this enzyme is a false enzyme, a pseudo enzyme, suicidal enzyme, क्योंकि वो सिर्फ एक बार यूज हो सकता है, उसके बाद में आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द डिटेल्स। और ये एंजाइम हमारे अंदर में भी होता है, तो डायरेक्ट रिवर्सल का जो एक पाथवे, ये पाथवे को हम लोग भी परफॉर्म कर सकते हैं। दिस पाथवे इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट्स एज वेल एज इन द मैमेलियन सेल्स। यहाँ पे क्या होता है, जो बेस जो गुआनिन है उसका हुआ है मिथाइलेशन, उसमें ऑक्सीजन ग्रुप ऐड हो चुका है और बन चुका है O6 मिथाइल गुआनिन। तो वहाँ पे क्योंकि बन चुका है, ऐड हो चुका है आपका O6 मिथाइल गुआनिन, तो मिसमैच से देखा जाता है दैट GC इज लेटर ऑन कन्वर्टेड टू एडेनिन एंड थाइमिन। ठीक है, सो क्या हो जाएगा एक तरीके से? तो अब देखो, जैसे कि मैंने क्या कहा था, G है और C है, G इज गेटिंग कन्वर्टेड टू व्हाट? G is getting converted to O6 मिथाइल गुआनिन। तो जो आपका जो ये O6 मिथाइल गुआनिन जो कंपाउंड रहता है, इट विल नाउ पेयर विथ थाइमीन। तो क्या हो जाएगा, जब नेक्स्ट टाइम इसका रेप्लिकेशन होगा इस राउंड का, तो थाइमीन जो है इसके आगे क्या आ जाएगा? एडेनिन आ जाएगा। तो ऐसे ही डैमेज को हम बोलते हैं दैट GC इज कन्वर्टेड टू AD। तो हम बोल सकते हैं दैट यस, जहां पे G और C था अभी वहां पे A और T आ चुका है आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ रेप्लिकेशन। एंजाइम यहाँ पे यूज रहता है दैट इज मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम इज एक्चुअली बीइंग यूज्ड हियर, और उस एंजाइम के सिस्टीन अमाइनो एसिड में एक मिथाइल ग्रुप को ऐड किया जाता है। एक बार मिथाइल ग्रुप को यूज कर लिया गया तो प्रोटीन जो रहेगा वो अभी इरिवर्सिबल तरीके से इनएक्टिवेट हो जाता है, और जो हमारा प्रोटीन है ये कैरी आउट करता है फिर डायरेक्ट रिवर्सल ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, जो प्रोटीन है उसने डायरेक्ट रिवर्सल किया है, यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स ना तो फॉर्म हुए हैं ना तो ब्रेक हुए हैं, सिंपली एक स्टेप में हमारा डैमेज जो है वो रिवर्स बैक हुआ है। सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पाथवेज बाय विच द डायरेक्ट रिपेयर कैन टेक प्लेस। सो आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू ऑल। पहला पाथवे ओनली इन लाइक मैमल्स कैन नॉट परफॉर्म, अदर्स कैन परफॉर्म, बट ये पाथवे को हम भी परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप द कंसेप्ट आर क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू, एंड बहुत कुछ आपने समझा है आज के दिन। इफ़ यू वांट एनी मोर कॉन्सेप्ट्स टू बी एक्सप्लेन, प्लीज़ पिन इन द कमेंट बॉक्स कि आपको हमसे और क्या पढ़ना है, एंड सी यू ऑल वेरी सून। हैव अ ग्रेट डे एंड अ वेरी हैप्पी लर्निंग टू ऑल।